ऋषभ देव जी हुए, उनके यहाँ 100 पुत्र हुए, उन्हीं के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत, जिन्हें जड़ भरत के भी नाम से जाना जा रहा है। और ये भरत का जीवन निवृत्ति परायण है, परंतु घर से निकले कि माया का संसर्ग ना हो, परंतु एक तट पे जाकर के नेपाल में गंडकी नदी के तट पे भजन करने गए हैं, परंतु एक हिरण के बच्चे में उनका मोह फंस गया है और जिसके कारण एक जन्म वो त्यागा, दूसरा जन्म हिरण के रूप में लिया और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण बालक बनकर के आए हैं। और वहां आने के बाद राजा रहुगण को ज्ञानोपदेश करके आगे की चर्चा करते हैं। तो हमारे संतों ने एक पंक्ति लिखी कि एक मृगी के मोह में, एक मृगी के मोह में भरत धरी कई देह। एक मृगी के मोह में भरत धरी कई देह, तो सोचो जरा तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। एक हिरण में उनका मोह फंसा तो 3 जन्म लेने पड़े। और हमारी और आपकी स्थिति तो ये कि हमारा मोह आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ। हम जिस प्रेम की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, हम जिस प्रेम की बात करते हैं, जरा सोचो जरा कि हम सब कितने छली हैं। कैसे छली हैं अब जरा देखिए। हम जितने यहाँ पे बैठे हैं, हम प्रेम की बात करते हैं कि हमसे परिवार नहीं छूटता है, कुटुंब नहीं छूटता है। क्यों? क्योंकि हम इनसे प्रेम करते हैं। और ऐसा प्रेम करते हैं कि सुबह प्रेम है, शाम को बैठ करके एक दूसरे की निंदा चुगली भी चालू हो जाती है। अब हम छली कैसे गए? जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले वो किसको जानता है? अपनी माँ को। उसका सबसे पहला प्रेम उस माँ से होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो माँ उसको सभी संबंधों से परिचित कराती है, अवगत कराती है। तो वो माँ का प्रेम हट करके पिता के पास चला गया, फिर भाई बहनों में, चाचा ताऊ में, अनेक अनेक संबंधों में बढ़ता चला गया। अच्छा, ऐसा नहीं है जो यही रुक जाए, और बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा तो छोटे छोटे मित्र दोस्त बन गए, वो प्रेम वहां बट गया। फिर और बड़ा हुआ तो स्कूल से हट के कॉलेज जाने लगा, तो वो जो स्कूल वाले मित्र थे, न जाने कईयों को तो दोबारा वो मित्र मिलते भी नहीं है। वो कॉलेज वाले मित्रों नए मित्र बन जाते हैं, वहां प्रेम चला जाता है। इतना ही नहीं, फिर उसका विवाह संस्कार हुआ, तो विवाह संस्कार हुआ तो वो प्रेम कहाँ चला गया? पति में, पत्नी में। अब ये भी नहीं कि वहीं टिक जाए, वहीं थम जाए। बालक हुए, बच्चे हुए, तो वो संबंध का प्रेम कम हुआ। पति कहता है पत्नी से, बच्चे का मेरा ध्यान रखना, अगर इसको कुछ हुआ तो शाम को आते समय तुम्हारी खैर नहीं। होता है ना माताओं ऐसा? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो प्रेम वहां पे भी नहीं है। और ऐसा नहीं है वही बालक में टिक जाए, फिर दूसरा बच्चा हुआ, फिर वहां प्रेम चला गया। बोले ये छोटा है ना, तो इससे ज्यादा प्रेम है। फिर और बड़ा हुआ, उसका भी ब्याह संस्कार हुआ, नाती पोते आई, वो प्रेम बढ़ता चला गया। मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम सबके अंदर प्रेम का ऐसा अम्बार अथाह समुद्र भरा पड़ा है कि हम थोड़ा 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 प्रेम का प्रसाद सबको बांटते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बचा ही रहता है। कोई और आ जाए तो उसको भी दे देते हैं। होता है ना? अब सोचो जरा, क्या ये प्रेम है? नहीं, क्षणिक दृष्टि का एक आकर्षण है, दृष्टि का एक आकर्षण है। और थोड़ा सा कहीं अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण हम उसे, उस लगाव को प्रेम का नाम दे देते हैं। और भैया प्रेम तो केवल और केवल
वो करुणा निधान कृपा के सागर दया के सागर श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरा कोई ऐसा प्रेमी हो ही नहीं सकता है जो प्रेम करने योग्य हो ही नहीं सकता है। ये जगत के प्रेम इधर उधर भटकते ही रहते हैं और जिनके कारण हम इधर उधर भटकते हैं वो क्या करते हैं, अरे होता नफा साधु की संगत भगत नाम तेरो पर। तो साधु की संगत करने से बड़ा लाभ होता, बड़ा फायदा होता। और जब वैकुंठ के मार्ग में मतलब भगवान की गोद तक जाने के लिए तुम चलते तो फिर मार्ग में तुम्हारा पीछे से आंचल पल्लू फेट पकड़ करके खींचने की सामर्थ्य किसी में न रहे। सूर्यदास बैकुंठ पेट में पकड़ तो जो तू राम नाम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर तो। हमारे जीवन के जो क्षण केवल इन झूठे जगत की हर वस्तु मिथ्या है, हर वस्तु झूठी है, तो क्या सबको छोड़ दे और सब छोड़ करके बाबा जी बन जाए? नहीं। अगर मन में त्याग नहीं है तो भरत जी की ये कथा बता रही है कि 3 जन्म लग गए उनको समझने में, जबकि पहले जन्म से ही उनका भजन प्रारंभ था। तो भी प्यारे 3 जन्म लग गए। तभी तो हमारे संतों ने कहा तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने, एक मृगा के मोह बस भरत धरी कई दे। ये प्रसंग बता रहा है सरकार कि जगत की हर एक वस्तु मिथ्या है और उस मिथ्या वस्तु में जो कृष्ण दृष्टि रख करके, जो ईश्वरीय दृष्टि रख करके, ईश्वरीय भाव रख करके अपने कर्मों को करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, भगवान की वो माया की बेड़ियां उसे कभी भी जकड़ती नहीं। बहुत सुंदर आशय दिया।